जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं वोकैबुलरी। जितनी इंग्लिश में ग्रामर इंपॉर्टेंट है उतनी ही वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी सेंटेंस किसी वर्ड के बिना कंप्लीट होगा नहीं और आपको उस वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम वोकैबुलरी को पढ़ेंगे रूट वर्ड्स के जरिए। कुछ ऐसे रूट वर्ड्स होते हैं जो किसी एक हर वर्ड में आते हैं, एक पेयर ऑफ वर्ड्स, और उसका कुछ मीनिंग होता है और उससे आप गेस कर कर पता कर सकते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। देखते हैं, ये स्लाइड्स मैंने बनाई हैं। पहला आपका रूट वर्ड है डॉल। डॉल का मतलब होता है सैड और पेन। ये बंदा देख रहे हैं आप साइड में, बड़ा बेचारा दुखी है। डॉल का मतलब होता है सैड और पेन। जैसे वर्ड है डॉलफुल, इसका ये सेंटेंस यूज में दे रखा है, ही गेव मी अ डॉलफुल डॉल, यानी कि उसने एक बड़ा उदास भरा, बड़ा सैड भरा वो दिया। क्या बोलते हैं इसको? डॉलफुल डॉल का मतलब उसने इग्नोर कर दिया, बड़े उदास से तरीके से उसने इग्नोर कर दिया। डॉलड्रम्स, डॉल का मतलब वही है सैड पेन। डॉलड्रम्स का मतलब अनसक्सेसफुल, नो एक्टिविटी, डिप्रेशन। अब नेक्स्ट वर्ड है आपका कॉन्डोबेंस। ये कॉन्डोबेंस नहीं, कॉन्डोलेंस होना है यहाँ पर। कॉन्डोलेंस, कॉन्डोलेंस का मीनिंग है आपका सिंपैथी देना किसी को। देखा आपने, जहां भी ये डॉल आ रहा है वहां कोई ये घुमा फिरा के जुड़ा हुआ है किस चीज से? सैड पेन से। ये सिंपैथी देना, जब कोई दुखी है आप उसको सहारा दे रहे हैं, उसको कॉन्डोलेंस कहते हैं। इन इंडोलेंट, इंडोलेंट का मतलब है लेजी पर्सन। ये डेजी नहीं, लेजी। लेजी पर्सन, कोई बड़ा ही थका हुआ, कमजोर सा, स्लो प्रोसेसिंग आदमी है, बहुत धीरे धीरे काम करता है, कोई काम करता ही नहीं है, वो लेजी, इंडोलेंट उसको बोलेंगे। दूसरे, ये मनी रिलेटेड एक वर्ड है बर्स, BURS, और ये BURA। बर्स जो है वो, बर्स का मतलब ही ये मनी से जुड़ा हुआ है। बर्स इज मनी। बर्सरी, बर्सरी क्या है? अमाउंट ऑफ मनी गिवन टू अ पर्सन। दोनों में थोड़ी सी स्पेलिंग की गलती है, मैं इनको यहाँ लिख देता हूँ। ये बर्सरी जो है आपकी, बर्सरी तो क्लियर है। आपका बर्सर होता है, बर्सर, इसको बोलते हैं कैशियर। और आपका जो दूसरा वर्ड था रीम्बर्स, ये रीम्बर्स है, इसका मतलब होता है रीपे, किसी के पैसे वापस करना। और तीसरा वर्ड है आपका डिसबर्स। डिसबर्स, इसका मतलब होता है टू पे। कहीं भी थोड़ी थोड़ी स्लाइड्स में स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, मैं उन्हें साथ के साथ क्लियर करता चलूंगा, तो आप प्लीज नोट्स में अपने सही स्पेलिंग ही लिखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कल्प। कल्प का मतलब है ब्लेम, ब्लेम करना, किसी को पर दोषी बनाना किसी को। कल्पेबल, कल्पेबल डिजर्विंग टू बी ब्लेम्ड। ये ब्लेम नहीं, ब्लेम्ड होगा। डिजर्विंग टू बी ब्लेम्ड, इसको आप करेक्ट कर लें। डिजर्विंग टू बी ब्लेम्ड यानी कि जो कल्पेबल है, जिस पर आरोप लगाया जा सकता है, आरोपी ही कह सकते हैं एक तरीके से। कल्प्रिट, कल्प्रिट है रिस्पॉन्सिबल टू, ये भी सेम है, रिस्पॉन्सिबल टू ब्लेम, यानी कि ये ही जिम्मेदार है। कल्पेबल का मतलब है ये हो सकता है ब्लेम, और कल्प्रिट है वही कंफर्म, यही आरोपी है आपका। और ब्लेम, या तो किसी को अक्यूज करना या ब्लेम करना, इसका ये मीनिंग है। इनकल्पेट, एक्सकल्पेट का मतलब फ्री कर देना ब्लेम से, ब्लेम से फ्री कर देना, फ्री फ्रॉम ब्लेम। आगे बढ़ते हैं। पैन, पैन का कहीं वर्ड आता है तो पैन का मतलब होता है ऑल, ऑल। पनैकिया, पनैकिया होता है अ सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन फॉर, अ सॉल्यूशन फॉर ऑल। जो हर बीमारी का इलाज होता है ना, उसको रामबाण, इसको रामबाण कहते हैं। रामबाण इलाज, हिंदी में ऐसे ही लिख दिया मैंने, मतलब गेस करके समझ लेना, रामबाण इलाज। पेनार्की, पेनार्की होता है ग्लोबल रूल इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया, या दुनिया का मैप लगा हुआ है यहाँ पर। पेनाकिया मतलब ऑल ओवर। पेनाकिया मत, पेनार्की का मतलब है ऑल ओवर वर्ल्ड, एक ही रूल है, एक ही राजा है कोई पूरी दुनिया का, कोई एक ही डेमोक्रेसी है पूरी दुनिया में। पेंडेमिक, पेंडेमिक जैसे कोरोना, कोरोना क्या थी? एक पेंडेमिक थी। ऑल ओवर द वर्ल्ड, डिजीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में।
पेनसॉफी, पेनसॉफी का मतलब है यूनिवर्सल विजडम। विजडम होती है आपकी समझदारी, यूनिवर्सल विजडम आपकी समझदारी, जो कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज जो पूरी यूनिवर्स पे एप्लीकेबल हो, उसको कहते हैं पेनसॉफी। एमबी, एमबी वर्ड का मतलब होता है बोथ, दोनों हाथों से, जैसे एमबी डेक्स्ट्रस है। एमबी डेक्स्ट्रस होता है जो वो आदमी, पर्सन यूज बोथ हैंड्स, जो दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सके, जो दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सके उसको कहते हैं एमबी डेक्स्ट्रस। एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस होता है किसी वर्ड के दो मीनिंग होना। अनक्लियर, अनक्लियर, अनक्लियर टू मीनिंग्स, एम्बिग्यूअस उसको कहते हैं जिसके दो मीनिंग्स हैं, अनक्लियर है, टू मीनिंग्स। एम्बिवेलेंट होता है दोनों तरीके की फीलिंग आना, बोथ फीलिंग, लाइक और डिसलाइक, दोनों फीलिंग आना, एम्बिवेलेंट। एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट होता है फीचर्स ऑफ इनकोवेंट एंड इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, दोनों फीचर जो होते हैं ना जिसमें, ये मैं लिख देता हूँ आपके लिए। एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट वो होता है इंट्रोवर्ट प्लस एक्सट्रोवर्ट। किसी को ना पता हो तो मैं बता देता हूँ। इंट्रोवर्ट वो होता है जिसे लोगों से बात करने में शर्म आती है, दिक्कत होती है, और एक्सट्रोवर्ट वो होता है जो बड़ी आसानी से किसी से बात कर लेता है, घुल मिल जाता है नए लोगों में, वो एक्सट्रोवर्ट होता है। जिसमें दोनों क्वालिटी हो उसको एम्बीवर्ट कहते हैं। एसर और एक्री, एसर और एक्री क्या है? बिटर और हार्श इसका मतलब होता है, यानी कि कड़वा और कठोर। अब जैसे वर्ड है एक्रिड, एक्रिड का मतलब बिटर टेस्ट और स्मेल। एक्रिड का मतलब भद्दी, भद्दा स्मेल या भद्दी, भद्दा टेस्ट, बेकार। एक्रिड बिल्कुल ही बेकार, बुरा। जैसे आप करेले को मान लें, करेला, करेले में से आपको बेकार कड़वा टेस्ट आता है। एक्रीमनी होती है किसी के साथ आपकी लड़ाई, फाइट, क्वेरल, किसी से आपकी बहसबाजी पुरानी चलती आ रही है। एक्सरबेट, एक्सरबेट का मतलब होता है बैड टू वर्स, यानी कि जो बैड पहले ही बुरा था और बहुत बुरा हो गया, एक्सकर्बेट, उसकी एक्सटेंसिटी बढ़ गई बैड की। एक्रेबिक क्या है? एक्रेबिक देखिए, एक्रेबिक का मतलब है से बैड वर्ड्स टू समवन ऑन फेस, यानी कि एक्रेबिक किसी को डिफेम करने के लिए, डिफेम करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए, तो किसी को उल्टे सीधे वर्ड्स बोलना, उसको बुरा फील कराना। ये वर्ड है मेल, मैली, मॉल और मॉली, ये कहीं आपको दिख जाए इसका मतलब होता है लव, प्यार से जुड़े हुए हैं ये सारे, मेल, मैली, मॉल, मॉली। मॉली कॉडल, मॉली कॉडल का मतलब जैसे कडलिंग होते, कडल, मॉली कॉडल, किसी से बहुत ही ज्यादा प्यार करना। मॉलिफाई, मॉलिफाई का मतलब किसी का गुस्सा शांत करना। इमोलिएंट, इमोलिएंट का मतलब क्रीम टू मेक सॉफ्ट स्किन। इमोलिएंट का मतलब है, इमोलिएंट जैसे आप स्किन वगैरह पे क्रीम लगाते हैं, अपने स्किन पे क्रीम लगाते हैं, आप अपनी स्किन को सॉफ्ट करना चाहते हैं, प्यारा बनाना चाहते हैं उसको, इन शॉर्ट आप उसे स्किन को प्यारा बनाना चाहते हैं, प्यारा दिखाना चाहते हैं, तो आप क्रीम लगाते हैं अपनी स्किन पर, इसका ये मतलब है। और अगला वर्ड है आपका मेलिफिलस, यानी कि स्मूथ वॉइस, जैसे प्यारी वॉइस होती है किसी लड़की की, किसी बच्चे की, प्यारी वॉइस, अच्छी वॉइस जो आपको समझ आए। मोल्टर, मोल्टर होता है पिघला हुआ। मोल्टर क्या है? मोल्टर पिघला हुआ, जैसे प्यार में कोई आप पिघल जाए, आप मोल्टर हो जाते हैं। जैसे कोई आपसे प्यार से सॉफ्ट तरीके से बात करके आप सॉफ्ट हो जाएं, किसी के बात करने से आप पिघल जाएं उसकी बातों पर, सॉफ्ट, ये वही है, मैं नहीं पिघलने वाला वाला, मोल्टर। इमोलियोरेट, एमिलियोरेट पढ़ सकते हैं इसको। एमिलियोरेट होता है मेक मेक सिचुएशन बेटर, सिचुएशन को अच्छा बनाना, एमिलियोरेट उसको, यानी कि वही जैसे ऊपर वर्ड है आपका मॉलिफाई, जैसे गुस्सा शांत करना, किसी की सिचुएशन को, किसी को कंट्रोल करना, उसको खतरनाक से थोड़ा नॉर्मल बनाना, मेक सिचुएशन बेटर। जैसे इसका यूज होता है जैसे दो लोगों में बहस हो रही है, तो क्रैक्ड अ जोक, क्रैक्ड अ जोक टू एमिलियोरेट द सिचुएशन,
ताकि लड़ाई की तरफ सिचुएशन ना जाए, तो एमेलियोरेट कर दिया जोक क्रैक करके। कायरो, कायरो का मतलब है सीधा सीधा हाथ, हैंड से जुड़ा हुआ है। कायरोमैंसी यानी कि जो हाथ पढ़ता हो, हाथ की लकीरें पढ़ते हैं, भविष्य बताते हैं। कायरोपॉडी, कायरोपॉडी स्टडी ऑफ डिजीज ऑन फीट एंड हैंड। पॉडी पढ़ाई से जुड़ा हुआ है, कायरोपॉडी मतलब पढ़ना, डिजीज जो आपके हाथ पैरों पे होती है। ग्रेग, ग्रेग जो वर्ड है, ग्रीक कह लो इसको, ग्रेग, ये ब्लॉक, हर्ड, ग्रुप, इन तीनों को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि किसी झुंड को, किसी ग्रुप को इकट्ठा करने को ग्रेग रिप्रेजेंट करता है। एग्रीग्रेट, जैसे इसमें आ गया आपका GREG, ग्रेग। एग्रीग्रेट आपका टोटल स्कोर, टोटल स्कोर जो होता है आपका मार्क्स। सेग्रीगेट, ये सेग का मतलब अलग कर दिया, सेपरेशन, अलग कर दिया, सेग्रीगेट। कॉन्ग्रीगेट, कॉन्ग्रीगेट होती है लोगों की सभा, जो क्रिश्चियंस की उसको बोलते हैं, क्रिश्चियंस की धार्मिक सभा, कॉन्ग्रीगेट, उनकी जो धार्मिक सभा होती है उसको बोलते हैं। ये और भी तरीके में यूज हो सकता है, लोगों का इकट्ठा होना किसी विरोध करने के लिए। ग्रीगैरस, ग्रीगैरस है आपका कोई आदमी मिलनसार, वेरी फ्रेंडली, बहुत मिलना चाहता है, बहुत दोस्ताना आदमी है, दोस्ताना व्यवहार है उसका, ग्रीगैरस। यानी ग्रुप, ग्री का मतलब ग्रुप, ग्रेग ग्रुप में रहना पसंद करता है, ग्रीगैरस ग्रुप की आदत है उसको। कैको, कैको का मतलब होता है बैड, बुरा। कैकोग्राफी यानी कि गंदी राइटिंग, कैकोग्राफी। कैकोफोनी होता है आवाज, कैकोफोनी यानी गंदी आवाज, अनप्लेजेंट साउंड, जो आपके कान फाड़ दे ऐसी आवाज। कैको कैली, कैको कैली क्या है, ब्यूटीफुल। कैलो और कैली का मतलब है ब्यूटीफुल। कैको था गंदा, कैलो या कैली ब्यूटीफुल होता है। कैलीग्राफी अच्छी राइटिंग, कैलीफोनी अच्छी साउंड। नेक्रो, नेक्रो जो वर्ड है इसका सीधा सीधा कनेक्शन है डेथ और डेड बॉडी से। नेक्रोफोबिया, फियर ऑफ डेथ और डेड बॉडी, फियर ऑफ डेथ और डेड बॉडी, यानी आपको किसी की मौत देख के डर लगता है, नेक्रोफोबिया। या आपको किसी की डेड बॉडी देखते हैं तो डर लगता है, उसको कहते हैं, इसको नेक्रोफोबिया। नेक्रोपोलिस, ये है स्फीयर ऑफ सिमेंट्री, यानी कब्रिस्तान में जाने से डर लगता है जिसको, उसको कहते हैं नेक्रोपोलिस। कब्रिस्तान में जाने से जिसको डर लगे वो है नेक्रो। तो नेक्रो जो वर्ड है, NECR, और नेक्रो, ये डेथ से जुड़ा हुआ है, मौत से जुड़ा हुआ है। नेक्रोमेंसी है ब्लैक मैजिक, काला जादू, जो किसी की बॉडी पर किसी करा जाता है, इसको नेक्रोमेंसी को काला जादू कहते हैं, या मतलब मरने के बाद का जादू कह लो। ब्लैक मैजिक से जुड़ा हुआ है नेक्रोमेंसी। मोर, मोरी, मोर और मोरी, इसका मतलब है डेथ और डाई। नेक्रो वर्ड का मतलब डेथ और डेड बॉडी, इसका डेड और डेथ और डाई, मोर और मोरी। जैसे मॉर्टल होता है, मॉर्टल मतलब जो मरना ही है सबको, तो सब मॉर्टल है। इमॉर्टल होता है जो मरना ही नहीं, जिसको इमॉर्टल, अमर है जैसे कोई, जैसे आपके कहते हैं वो रामायण में, महाभारत में वो 7 चिरंजीवी हैं जो मरेंगे ही नहीं, इमॉर्टल है, जिनमें से एक हनुमान जी भी हैं। मोर्टिफाई, मोर्टिफाई होता है मेक समवन वेरी अशेम्ड। मोर्टिफाई मतलब उसकी इतनी बेइज्जती कर देना कि उसको मरने जैसा लगे। अशेम्ड तो करना उसको, बट इतने लेवल तक, फील्स लाइक डेथ, डेथ, तो ये होता है मोर्टिफाई। मॉरिबंड, मॉरिबंड है नियर टू डेथ, मौत के करीब, जैसे आपका एक्सीडेंट हो जाए पर आप बच गए, तो मौत के करीब थे, मॉरिबंड। मॉर्बिड, मॉर्बिड होता है घिनौना और बहुत ही बुरा, बहुत ही गंदा, वेरी बैड, बहुत बुरा, मॉर्बिड। मोरोस, मोरोस होता है अनहैप्पी, अनॉयड, बहुत दुखी, मतलब बिल्कुल मौत आ गई, इसको वो बोलते हैं, जैसे मौत आ गई, बोलता है आदमी कि किसी को कुछ करने को बोल दे तो उसको तुरंत मौत आ गई, जैसे नॉर्मल स्लैंग में यूज किया जाता है। तो वो अनहैप्पी और एनॉयड हो जाता है, जैसे उसको कुछ बोल दिया तो उसको तुरंत मौत आ गई, एनॉय हो गया बहुत ज्यादा। जैसे किसी को किसी की कमी गिनवा दो तो उसको तुरंत मौत आ जाती है। मॉर्चुरी, अ रूम वेयर बॉडीज आर केप्ट। मॉर्चुरी एक रूम जहाँ बॉडीज रखी जाती हैं, वो आपने मूवीज में देखा होगा, वो डेड बॉडी निकाल के दिखाते हैं, उसमें खींचते हैं बाहर, लॉकर टाइप में डेड बॉडी रखी रहती है, उसको कहते हैं मॉर्चुरी। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका वर्ड आता है मेनिया और मैनियक। मेनिया और मैनियक का मतलब है मैड, पागल, मैडनेस, पागलपन से जुड़ा है सारा, मेनिया और मैनियक। क्लेप्टोमेनिया, जिसे चोरी करने की बीमारी हो। पायरोमेनिया, जिसे डिजायर टू फायर थिंग, जैसे बचपन में लोगों को आग लगाने, डिजायर, तो इसमें आग लगाने का मतलब ये नहीं कि आपने काम करके आग लगाई, इसमें सच में आग लगा दी। डिजायर टू फायर थिंग, इसका मन करता है लाइटर लूं और सब फूंक दूं, ये है पायरोमेनिया। डिप्सोमेनिया, डिप्सोमेनिया होता है, इसको दारू की लत हो ना जिसको, उसको कहते हैं डिप्सोमेनिया। इसको अल्कोहल चाहिए ही चाहिए, नशा चाहिए, डिप्सोमेनिया, पागल है नशे के लिए।
बिब्लोमेनिया, बिब्लोमेनिया कुछ लोग हैं, ये जो किताबों के लिए पागल होते हैं, जो आपकी फर्स्ट बेंच पे बैठते हैं ना, इन्हें पढ़ने की बहुत आदत होती है। बिब्लोमेनिया, कहीं भी जाएंगे किताब लेकर जाएंगे, पढ़ते रहेंगे, बिब्लोमेनिया। एर्गोमेनिया, एर्गोमेनिया बहुत अच्छी आदत है, ये होनी चाहिए सब में, ये पागलपन अच्छा है। एर्गोमेनिया है काम करने की इच्छा, डिजायर टू वर्क, काम करने के लिए पागल है, खाली नहीं बैठ सकता आदमी, हमेशा काम करना चाहता है, ये अच्छी आदत है। लोगोमेनिया, लोगोमेनिया है हर समय बोलना, कोई लोग नहीं होते आपके ग्रुप में जो एक हर ग्रुप में एक लड़का होता है जो बोलता ही रहता है, बोलता ही रहता है, चुप नहीं बैठ पाता, उसको कहते हैं लोगोमेनिया। मेलगोमेनिया होता है पावरफुल शो, मेलगोमेनिया ऐसा शो जिसमें भीड़ पागल हो गई, मेलगोमेनिया, बिल्कुल कपड़े वपड़े फाड़ दिए लोगों ने अपने, पागलपन हो गया, कोई स्टार आ गया इतना बड़ा, उसके लिए पागल हो गए लोग, तो ये ऐसा शो कर दिया। माइकल जैक्सन का शो होता था जैसे, उसमें लोग पागल हो जाते थे, मेलगोमेनिया कहते हैं उस शो। सूडोमेनिया, ये पी साइलेंट है, सूडोमेनिया का मतलब है फॉल्स स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट देना, गलत हमेशा बताना, गलत इंफॉर्मेशन फैलाना, सूडोमेनिया। स्क्वांडरमेनिया, स्क्वांडरमेनिया है स्क्वांडर, स्क्वांडरमेनिया है, ये टर्म यूज करी जाती है सरकारी विभागों के लिए, जो सरकारी विभाग बहुत लेविशली पैसा खर्च करते हैं, वेस्टफुली करते हैं। ये पॉलिटिक्स में बहुत यूज होती है, न्यूज़पेपर्स में आपको देखने को मिल जाएगी, 10,000 करोड़ का बजट दे दिया किसी बकवास से काम के लिए, तो ये पैसे की वेस्टेज है, स्क्वेंडर मेनिया इसको कहते हैं। ये आप वैसे किसी नॉर्मल इंसान के लिए भी यूज कर सकते हैं, पर बेसिकली ये पॉलिटिकल टर्म्स में यूज किया जाता है। थियोमेनिया, थियोमेनिया है टू बिलीव वन सेल्फ एल गॉड, गॉड, कोई शायद तुम में से भी हो जो खुद को भगवान समझते हैं, हम बहुत बड़े हैं भाई, हमसे बड़ा कोई नहीं, उसको कहते हैं थियोमेनिया, अपने आप को भगवान समझना। फोटोमेनिया, फोटोमेनिया है अनयूजुअल क्रेविंग ऑफ सनलाइट, जैसे किसी को धूप में बैठने की, रोशनी की लत है, इसका एक तो ये मतलब हो सकता है। इसका दूसरा मीनिंग भी होता है, जैसे डिजायर टू टेक फोटोज, फोटो खींचने की आदत है, फोटो देखने की आदत है, मतलब फोटोमेनिया, फोटोज के लिए पागल। और फोटो का एक मतलब होता है असली फोटो, एक मतलब होता है फोटो मतलब सनलाइट, रोशनी। आगे बढ़ते हैं। लॉक्यू, लॉक्यू, लॉक्यूआई, लॉक, इनका मतलब लॉक्यू जहां भी है, लॉक, इसका मतलब है स्पीक, बोलने से जुड़ा हुआ है। लोकेशियस, जो बहुत बात करता है, लोकेशियस। सरकम लोकेशन, सरकम लोकेशन है यानी कि एक्स्ट्रा वर्ड्स का यूज करना, जितने की जरूरत है आप उससे एक्स्ट्रा वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, उसको कहते हैं सरकम लोकेशन। एलिक्वेंट होता है वेल एक्सप्रेस्ड राइटिंग और स्पीकिंग में बहुत अच्छे से, एलिक्वेंट, एलिक्वेंटली आप लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, बहुत ही वेल एक्सप्रेस्ड, एली का मतलब, और क्वेंट का आप लॉक क्यू यहाँ से जुड़ गया, ई लगा दिया उसके आगे तो वो बेटर हो गया, बहुत अच्छा। ऑब्लिगो, वेरी स्ट्रॉन्ग पब्लिक क्रिटिसिज्म, ऑब्लिगो यानी कि बहुत आपका पब्लिक क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है, जैसे किसी को, जैसे वो लेटेंट वाला शो आया था, उन्होंने वहाँ गालियाँ वालियाँ दी, उसके बाद उन्हें पब्लिक क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा कि आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं, उसको कहते हैं ऑब्लिगो। सॉलिक्यू है सेल्फ कॉन्फिडेंट, यानी कि एक इंसान में खुद होना ही चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंट। अब जितने भी लोग इसको वीडियो को देख रहे हैं, ऑब्वियसली किसी गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, और उनमें होगा एक सेल्फ कॉन्फिडेंट कि मेरा तो होगा ही होगा भाई, किसी का हो या ना हो, होना भी चाहिए, उसको कहते हैं सॉलिक्यू। एक्रो, एक्रो है आपकी हाइट, एक्रो वर्ड का मतलब है हाइट, एक्रो ऊंचाई, हाइट। एक्रोबैट, जो हाइट पर जंपिंग बैलेंसिंग कर सके उसको कहते हैं एक्रोबैट। एक्रोफाइट, एक्रोफाइट होता है, फाइट मतलब प्लांट, एक्रोफाइट का मतलब जो प्लांट हाई एल्टीट्यूड पे उगता है, यानी कि जैसे आपके कश्मीर वगैरह में आपको चीड़ के पेड़ देखने को मिलते हैं, चीड़ के पेड़, वो हाई एल्टीट्यूड पर ही उगते हैं। एक्रोपोलिस, एक्रोपोलिस आपका सिटी एट हाई एल्टीट्यूड, तो आपकी एक्रोपोलिस, मैं कहूँ अगर लेह, लेह क्या है, एक एक्रोपोलिस सिटी है, एक्रोपोलिस है एक लेह, क्योंकि वो बहुत हाई एल्टीट्यूड पर बसा हुआ शहर है लेह। क्लड, क्लस और क्लॉस, लद्दाख के अंदर है लेह, अगर किसी को ना पता हो। क्लड, क्लस और क्लॉज, इसका मतलब होता है शट और क्लोज, बंद कर देना, क्लड, क्लॉज, क्लस, बंद कर देना किसी चीज। रिक्लस, रिक्लस इसको रिक्लूज भी पढ़ सकते हैं, रिक्लूज, रिक्लूज का मतलब है संन्यास ले लेना, दुनिया की सारी मोहमाया छोड़ देना, शट कर देना डोर अपना सब चीजों के लिए, और इसको एसेटिक भी कहते हैं, यानी कि सन्यासी आदमी, रिक्लूज, संन्यास ले लेना। सीक्लूड या सेक्लूड इसको पढ़ सकते हैं, सेक्लूड टू कीप समवन अवे फ्रॉम अदर्स, सेक्लूड टू कीप समवन अवे फ्रॉम अदर्स, मतलब किसी को सेक्लूड का आप सिनोनिम लिखना चाहें तो आया था एक, आपको पता होगा, क्वारंटाइन,
क्वारंटाइन होगा, आप 14 दिन के लिए क्वारंटाइन है कोरोना में, तो वो क्या कर रहे थे, सेक्लूड कर रहे थे, एक आदमी को दूसरे लोगों से अलग कर रहे थे। ऑक्लूड का मतलब है ब्लॉक कर देना, रास्ता ब्लॉक कर देना, अ, नदी को ब्लॉक कर देना, डैम लगा देना, ऑक्लूड किसी का ब्लॉक, रास्ता वे ब्लॉक कर देना, ऑक्लूड। कंक्लूड आपको पता है, कंक्लूड एंड ऑफ स्पीच, स्पीच खत्म हो गई, कंक्लूजन पर आ गए, कंक्लूड हो गया। कंक्लूड और कंक्लूजन दोनों का मतलब यह है किसी चीज का खत्म हो जाना और उसका पूरा फाइनल रिजल्ट। एमी, एमी होता है फ्रेंडली, एमी वर्ड का मतलब फ्रेंडली, एमिटी फ्रेंडली, एमिएबल प्लेजेंट एंड फ्रेंडली। सिंपल है, एमिएबल और एमिटी। एमिटी जहाँ रहा है, जैसे एमिटी यूनिवर्सिटी है, एमिटी यूनिवर्सिटी है, जो पढ़ रहे हैं उनको ही नाम नहीं पता होगा। एमिटी का मतलब क्या है, एमिटी का मतलब है फ्रेंडली, वहाँ आपके लिए बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, फ्रेंडली यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी। आगे बढ़ते हैं, आगे एक वर्ड होता है स्पेक्टो। स्पेक्टो वर्ड का मतलब है टू लुक, टू एग्जामिन, किसी चीज को देखना, एग्जामिन करना, टेस्ट करना, उसको कहते हैं स्पेक्टो। स्पेक्टुलर, स्पेक्टुलर है ब्यूटीफुल एंड आई कैचिंग, ये आप यहाँ स्पेलिंग ठीक करें, आई कैचिंग, आई कैचिंग। स्पेक्टुलर, स्पेक्टुलर है जिस मतलब बहुत ही सुंदर, जिसपे आंखें रुक जाएं, स्पेक्टुलर। कोई किसी किसी लड़की पे रुक रही है तो लड़की पे रुक रही है, जैसे मेरी रुक जाती है किसी गाड़ी पे, तो बहुत ही मॉडिफाइड और बहुत तगड़ी गाड़ी है, तो स्पेक्टुलर वो आई कैचिंग है। किसी की किसी मॉन्यूमेंट को देख के रुक जाती है, कोई बिल्डिंग को देख के रुक जाता है, स्पेक्टुलर बिल्डिंग, ये हर जगह यूज हो सकता है। इंट्रोस्पेक्ट, इंट्रोस्पेक्ट का मतलब वही एग्जामिन करना, इंट्रो खुद को, ये हो गया अबाउट वन सेल्फ, मतलब अपने खुद के बारे में एग्जामिन करना है, टू एग्जामिन अबाउट ओन, यहाँ ए आएगा छोटा सा, एग्जामिन ओन, एग्जामिन ओन कर देता हूँ, टू एग्जामिन ओन, खुद को एग्जामिन करना। एक्सपोस्पेक्शन, एक्सपेक्शन है ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्सटर्नल, बाहर की चीजों को एग्जामिन करना। एक्सपो तो बाहर का ही होता है, समझ गए आप, जैसे ये दूरबीन लगी हुई है, ये ब्रेन खुद का करता है। रेट्रोस्पेक्ट, रेट्रोस्पेक्ट है पास्ट को याद कर देना, पास्ट को एग्जामिन अबाउट पास्ट, एग्जामिन अबाउट पास्ट, आप पास्ट के बारे में एग्जामिन कर रहे हैं और आप पास्ट को देख रहे हैं, आपने क्या हुआ याद कर रहे हैं बैठकर कि वो हुआ था, ऐसे होना चाहिए था, तो उसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्ट। एक है सरकमस्पेक्ट, सरकमस्पेक्ट होता है लुक अराउंड, आसपास देखना, सरकमस्पेक्ट, आसपास देखना, कॉशियस रहना, जैसे आसपास पता करना कि आसपास का एनवायरनमेंट आपके लिए सेफ है या नहीं है, उसको बोलते हैं ये कॉशियस रहना। और ये यहाँ एक वर्ड आप जोड़ लें हिंदी में, हिंदी में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो ये सरकमस्पेक्ट का मतलब है सावधान रहना, आसपास का पता करके सावधान रहना, ठीक है, उसको बोलते हैं सरकमस्पेक्ट। और एक अगला वर्ड है स्पेक्टेट, स्पेक्टेट करना, तो आप किसी को देख रहे हैं, उसकी एक्टिविटी स्पेक्टेट कर रहे हैं। काटा कैड, काटा कैड फॉल और डाउनवुड, एक वर्ड है काटा कैड, उसका मतलब होता है फॉल या डाउनवुड। हाँ, तो कैटास्ट्रॉफ बहुत बुरा, काटा का मतलब बहुत ही खराब, कैटास्ट्रॉफ यानी कि सब तबाह होके नीचे गिर गया, प्रलय डिजास्टर, जैसे अभी कैटास्ट्रॉफ आया हुआ है पंजाब में, हिमाचल, पंजाब हिमाचल, बिहार, फ्लड, वहाँ क्या है, कैटास्ट्रॉफ है, सब तबाह हो रहा है, नीचे गिर रहा है। कैटासिलिज्म, यह है कम डैमेज, कम डैमेज, फ्लड से जो कम डैमेज हुआ है, कैटासिलम। कैंडेंस, राइज एंड फॉल इन वॉइस, कैंडेंस का मतलब क्या होता है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, कभी आवाज ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, इसको ऐसे अप एंड डाउन इन वॉइस, कैंडेंस। कैसासेड, कैसासेड होता है छोटा वाटरफॉल, कैसासेड, फॉल देखें आप, कैट और कैडो, यानी पानी नीचे गिर रहा है, ये पानी आपका नीचे गिर रहा है वाटरफॉल से, ये आपका छोटा सा वाटरफॉल है कैसासेड। अगला वर्ड आपका आ गया साइड, ये लिखा हुआ देखो इतना बढ़िया, साइड। साइड का मतलब होता है किलिंग, किल, जान से मार देना, मौत। अब कौन किसको मारता है वो सब है। पैट्रीसाइड का मतलब पैट होता है फादर, किलिंग ऑफ फादर, मैट्रीसाइड माँ की हत्या, फ्रैटिसाइड भाई की हत्या, फ्रैटिनिटी, एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा आपके प्रियम्बल पे, फर्टिनिटी, आपको फर्टिनिटी पढ़ते हैं उसको, और उसको स्पेलिंग उसकी
ये है फर्टिनिटी। फर्टिनिटी फर्टिनिटी का मतलब है भाईचारा, आपको देखने को मिलेगा ये प्रीएम्बल। फर्टिनिटी। सोरोरिसाइड, सोरोरिसाइड है मतलब बहन की हत्या। फिलीसाइड है अपने खुद के बच्चे की हत्या कर देना, बच्चे की, बेटी की या बेटी की हत्या, फिलीसाइड। पैरिसाइड है अपने पेरेंट्स की या क्लोज रिलेटिव की हत्या कर देना, ताऊ ताई को मार दिया, पैरिसाइड मतलब जो आपके पेरेंट्स लगते हैं रिश्ते से। और है ऑक्सोरोसाइड यानी कि वाइफ, ऑक्सो वाइफ की हत्या। रिजीसाइड, रिजीसाइड इंपॉर्टेंट, आप याद कर लें इसको, आया है ये, तो राजा की हत्या। होमिसाइड एक इंसान की हत्या। जेनोसाइड ग्रुप की हत्या, जेनोसाइड जैसे वो कश्मीरी पंडित का जेनोसाइड हुआ था। एमिसाइड, एमिसाइड है दोस्त, दोस्त की हत्या। एमी आपको देखो ऊपर वर्ड आया था, एमी होता है फ्रेंडली, फ्रेंड, दोस्त की हत्या। इन्फेंटिसाइड आप समझ गए होगे, बच्चे की। फीटिसाइड ये होता है फ्योट, फ्योट। फीटिसाइड आपका जो पेट में बच्चा है, आप अबॉर्शन, अबॉर्शन को, अबॉर्शन का सिनोनिम हो गया एक तरीके से फीटिसाइड। फंजीसाइड है फंगस को मार देना, आप स्प्रे करके फंजीसाइड ले आए। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया साइड बैक्टीरिया। इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट। पेस्टिसाइड जो पेस्ट को मारते हैं। बोविसाइड ये याद कर लें आप, ये आ सकता है। बोव जो बर्ड है, बॉब, ये काउ से जुड़ा हुआ है। बोवाइन यानी बोवाइन काउ से रिलेटेड, इसका मतलब ये है रिलेटेड टू काउ। बोवाइन, बोविसाइड यानी काउ। अगला आता है आपका ब्रेव, ब्री, ब्राई, ब्री। ये इनका मतलब होता है ब्री, 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 ब्री। ये जो ब्री साउंड आपको आ रही है इसका मतलब है शॉर्ट, छोटा कर देना किसी चीज को। ब्रेविटी, ब्रेविटी यानी जो आप शब्द बोल रहे हैं उनमें कम शब्दों का इस्तेमाल करें। और किसी चीज का लिख रहे हैं, आपने कुछ लिख रखा है, पैराग्राफ है, आपने छोटा कर दिया कम शब्दों में। एब्रीविएशन होती है शॉर्ट फॉर्म, जैसे आपकी एग्जीबिशन IM में, ये एब्रीविएशन है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। ठीक है। SSC, SSC क्या है, एब्रीविएशन है। UPSC क्या है, एक एब्रीविएशन है, इनकी फुल फॉर्म है। एब्रिज, एब्रिज क्या होता है, छोटा कर देना किसी चीज को, समरी, किसी को काट छांट करके समरी बना देना। कान, कान का मतलब होता है फ्लैश, मांस। कान आ गया कार्निवोरस मतलब मांस खाने वाले। कार्नल, कार्नल यानी कि फ्लैश, आपको शारीरिक जरूरत है, फिजिकल नीड्स ऑफ बॉडी, कार्नल नीड्स। कार्नेज, कार्नेज है आपका वायलेंट किलिंग ऑफ लार्ज पीपल, मास ही मास पड़ा है चारों तरफ, आप काट पीट रहे हैं, कार्नेज कहते हैं उसको। रिकारनेट का मतलब है रिकारनेट, कार्नेट मतलब फ्लैश, कार्न मतलब फ्लैश दोबारा से बना दिया आपने, तो उसको क्या बोलेंगे, बिलीव ऑफ रीबॉर्न, दोबारा से जन्म हो जाना, इस बात पे यकीन करना, रिकारनेट उसको कहते हैं। एंडर, एंडर का मतलब होता है मेल, मर्द, एंडर। पॉली एंड्री, पॉली मतलब बहुत सारा, एंड्री मतलब आदमी, एंडर मतलब आदमी। मैरी मैनी मैन, यानी इसको मतलब ले लो आप द्रौपदी, द्रौपदी ने क्या करी, द्रौपदी की क्या थी शादी, पॉलीएंड्री थी द्रौपदी, यानी उसके 5 पति थे। एंड्रोफिल, एंड्रोफाइल आपका सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू मैन। एंड्रो है मैन, फीलिया आपको पता ही है, फीलिया होता है आदत, प्यार। फोबिया जैसे डर है, वैसे फीलिया आपको प्यार है। एंड्रोफीलिया, सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू मैन। एंड्रोसाइड, एंड्रोसाइड जो किलिंग ऑफ मैन, एंड्रोसाइड आपको पता है, अभी देखा आपने, फोबिया आ गया वही आदमी से डर। एंड्रोगाइनस ये है ह्यूमन विद मेल एंड फीमेल क्वालिटीज। एंड्रोगाइनस इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लें, ऐसा आदमी जिसमें मेल और फीमेल दोनों क्वालिटीज है, यानी कि ट्रांसजेंडर हो गया बेसिकली, एंड्रोगाइनस। मिसेंड्री, मिसेंड्री का ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या, एक बार मैंने देखा है कहीं पर किसी एग्जाम में। मिसोएंड्री का मतलब है वुमेन हेटर, जो औरतों से नफरत करता है, मिस एंट्री। नेक्स्ट आ गया आपका माल, माल वर्ड का मतलब है बैड और इवल, ये आपका तराजू बना हुआ है, गुड इवल, ये इवल वाली साइड जो है उसका मतलब है मैल। और बेन और बीन, और बीन, बॉन, ये बीन साउंड जो आती है, जैसे ऊपर देखा आपने ब्रीव, ब्रीव साउंड जो थी उसका मतलब था छोटा कर देना। ये बैन और बीन साउंड जो आपको दिखेगी इसका मतलब है गुड और वेल, ये अच्छा वाला यहाँ पर है, ये बीन साउंड इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है। ईवल है आपका मैल, पहले मैल पढ़ते हैं। मेलेड्रॉट यानी क्लबी, गंदा, भद्दा, कपड़े गंदे हो जाते हैं, मेलड्रॉइट ये वो है, गंदा सा रहता है जो मेलेड्रॉइट। मेलेडी, मेलेडी है आपकी बीमारी, गंदी बुरी बीमारी है आपको, मेलेडी, इलनेस। मलेशियस, मलेशियस है मार्क टू ऑन पीपल, हार्मफुल एक्टिविटी, गंदा, मलेशियस, मलेशियस मतलब ऐसा काम कर दिया आपने बुरा, अत्याचारी काम कर दिया, ईवल काम कर दिया आपने, मलेशियस एक्टिविटी। माल कंटेंट आप समझ गए, माल कंटेंट का मतलब है अनसेटिस्फाइड कंटेंट, अनसेटिस्फाइड काम, जिससे आप बुरा काम है, आप सेटिस्फाई नहीं हुए।
मैल एडिक्शन, मॉल एडिक्शन क्या है? कर्स। मॉल, मैल एडिक्शन यानी कि मेलडिक्शन। मेलडिक्शन नेगेटिव वर्ड, आपने श्राप दे दिया किसी को, मेलडिक्शन। मैली फैक्टर है क्रिमिनल, मैली फैक्टर क्रिमिनल, क्राइम से जुड़ा हुई चीज है मैली फैक्टर। आपका बीन जो है ये आपका गुड और वेल से जुड़ा हुआ है, बीन गुड और वेल से। बेनेडिक्शन यानी अच्छी अच्छी चीज है, बेनेडिक्शन यानी प्रेयर करना, अच्छे शब्द कहना। ठीक है, जैसे यहाँ पे था माल एडिक्शन, गंदा बोलना, श्राप देना। यहाँ आपको जैसे बेनेडिक्शन यानी आपने प्रेयर करी, आपको आके आशीर्वाद दे दिया। समझ गए? बेनेडिक्शन क्या हो गया? आशीर्वाद हो गया, ब्लेसिंग ले लें आप। बेनिफिशियल, अच्छा, जो आप किसी के लिए अच्छा करते हैं, वो मालिशियस का उल्टा है। जैसे मलेशियस का उल्टा बेनिफिशियल, आपने अच्छा काम किया या आपने बुरा काम किया। बेनिफिट, जिसका अच्छा असर हो, अच्छा बेनिफिट निकले। बेनीवोलेंट, काइंड एंड हेल्पफुल। बेनीवोलेंट है आप काइंड है, हेल्पफुल है। बेनीवोलेंट ये आता है, बहुत बार आता है। बेनीवोलेंट का मतलब काइंड, हेल्प एंड दयालु, परोपकारी, ऐसे वर्ड्स इसके लिए यूज होते हैं हिंदी में। बोनाफाइड, बोनाफाइड है जेन्युइन और रियल। आप यहीं के बोनाफाइड है, मतलब जेन्युइन और रियल आदमी आप मौजूद हैं, आपने यहीं से, जैसे आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट लाते हैं कॉलेज से, तो वो आपकी ऑथेंटिसिटी बताता है कि आपने इसी कॉलेज से पढ़ाई की है, तो बोनाफाइड वो होता है। बॉन वॉयज, बॉन वॉयज का मतलब है वेल विशेज फॉर योर जर्नी, जर्नी, सॉरी, जर्नी, आपकी जर्नी के लिए वेल विशेज, बॉन, बॉन वॉयज। मेरी प्रोनाउंसिएशन को इग्नोर कर देना थोड़ा बहुत, और कहीं स्पेलिंग मिस्टेक है उनको इग्नोर कर देना, वो मैं ठीक कर रहा हूँ स्पेलिंग मिस्टेक साथ साथ। प्रोनाउंसिएशन को इसलिए इग्नोर कर देना क्योंकि हम यहाँ पर स्पीकिंग इंग्लिश के लिए नहीं पढ़ रहे। एक डिफरेंस होता है स्पीकिंग और लर्निंग। स्पीकिंग में आप कुछ भी बोल रहे हैं पर आपकी प्रोनाउंसिएशन सही होनी चाहिए। लर्निंग इंग्लिश जो है, यहाँ प्रोनाउंसिएशन मैटर नहीं करती, आपका मीनिंग, आपकी ग्रामर, ये बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि हमें लिख के मार्क्स मिलेंगे, बोल कर नहीं। फोबिया, फोबिया, ये बंदा दिख रहा है, इसकी फटी पड़ी है, ये साइड में जो लड़का है इसकी फट गई है। फोबिया मतलब एब नॉर्मल फियर, डर, किसी से डर है आपको बहुत ज्यादा। ये डेथ, नेक्रो हम ऊपर देख चुके हैं, मौत होता है। नेक्रोफोबिया मतलब मौत से डर। हाइट से डर है जिसको एक्रोफोबिया, ये ऊंचाई से डर। एक्रो का मतलब हाइट होता है, ऊपर हमने देखा भी। वेदर, वेदर से डर, एस्ट्राफोबिया, ये आपको वेदर, थंडर लाइटनिंग से डर आपको लगता है। सोशल, गैमोफोबिया, गैमोफोबिया कोई शायद ही गैमोफोबिया होगा जिसको शादी से डर लगता हो, गैमोफोबिया। और है यहाँ पर एर्गोफोबिया, काम से डर लगता है। जेनोफोबिया, फॉरेन, जेनो, फॉरेन आदमी को देख के डर लगता है। पायरोफोबिया, आग से डर लगता है। पायरोफोबिया, एक एक्रोफोबिया भी होता है, उसको एस्रोफोबिया, एस्ट्रोफोबिया, ये भी आग से ही डरो इसका मतलब है। नेसोफोबिया, बीमारी से डर। ओफिडोफोबिया, स्नेक से डर। ये एग्रो, एग्रो हमने देखा ऊपर एजीई आएगा, एग्रोफोबिया ये क्राउड से डर। एल्गोफोबिया, एल्गोफोबिया बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्गोफोबिया किसी को पेन से डर होता है। एंड्रो हम ऊपर देख चुके हैं, एंड्रो का मतलब होता है मैन, एंड्रोफोबिया आदमी से डर। लास्ट आप देख रहे हैं आर्की, आर्की होता है रूल से जुड़ा हुआ। एनार्की, एन हो गया ए एन, यहाँ कोई रूल नहीं, कोई लॉ ऑर्डर नहीं। मोनार्की, राजा का। पेट्रियार्की, मेल डोमिनेंट सोसाइटी। मेट्रियार्की, जहाँ फीमेल डोमिनेंट सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी क्या है? पेट्रियार्की। डेमो पीपल, डेमोक्रेसी, डेमो का मतलब होता है पीपल, लोगों की, डेमोक्रेसी लोगों की सरकार, रूल ऑफ पीपल। डेमोक्रेट, बिलीव और ऑफ डेमोक्रेसी, जो लोगों की सरकार में मानता। डेमोग्राफी यानी कि साइंस ऑफ पॉपुलेशन। डेमोग्राफी क्या है? डेमोग्राफी, पॉपुलेशन की साइंस, साइंस लोगों की साइंस। डेमोफोबिया, लोगों से डर। डेमोफोबिया का मतलब ये नहीं किसी को डेमो देख के डर लगता है। डेमोफोबिया का मतलब है पीपल, डेमो का मतलब पीपल, लोगों से डर। ये आपका एक वर्ड आ जाता है क्रोनो। क्रोनो का मतलब होता है टाइम, समय। क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी में किसी को सेट करना, यानी कि सही समय के अंतराल में उसको सेट कर देना। ये 500 साल पुराना, फिर 400 साल पुराना, फिर 100 साल पुराना, ऐसे सेट कर देना, उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी, क्रॉनिकल ऑर्डर। और ये है सिंक्रोनाइजेशन, यानी कि सेम टाइम। सिंक्रोनाइज, सिंक, एक समय में भिड़ते हैं वो। सिंक्रोनाइजेशन यानी कि एक ही समय के हैं।
क्रॉनिकल आ गया आपका रिटन रिकॉर्ड ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, क्रॉनिकल यानी कि पुराने ऐतिहासिक इवेंट्स का रिटन रिकॉर्ड। एक और शब्द होता है ऐसा ही पुराने ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के लिए, उनको कहते हैं आर्काइव। जैसे आपकी फोटोज, गूगल फोटोज में आर्काइव होता है, यानी कि आपकी ओल्ड हिस्टोरिक फोटोज वहाँ पड़ी होंगी, आर्काइव में आपने डाल दी। वो आर्काइव है मतलब वो जगह जहाँ आप आर्काइक फोटोज को रखते हैं, आर्काइक चीज़ों को रखते हैं, पुरानी फोटोज, पुरानी हिस्टोरिकल चीज़ों को, उसको कहते हैं आर्काइव। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, हमने काफ़ी रूट वर्ड्स कर लिए। अभी इसकी आगे वोकैबुलरी की, वोकैब की आपको काफ़ी वीडियोस आती रहेंगी, हर रोज़ आ सकती हैं, डेली डेली एक वीडियो आएगी जिसमें वोकैब कवर होगी, या तो रूट वर्ड से कवर होगी, रूट वर्ड्स होंगे, या सेम इसी टाइप की पीपीटी विद पिक्चर्स, पीपीटी विद पिक्चर्स, और 100 वर्ड, 100 वर्ड पर डे, 100 वर्ड हम पर डे कवर कर सकते हैं, 100 वर्ड पर डे हम कर सकते हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड, बड़ी चीज यहाँ पर है एग्जाम ओरिएंटेड। आपको किसी ना किसी जो एग्जाम में आए हैं ये वही वर्ड्स हैं, वही देखने को मिलेंगे, या जो आ सकते हैं पॉसिबिलिटी। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड बी रेडी फॉर नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू।